We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर के फाइनल आंकड़े जारी कर दिए हैं। इन आंकड़ों के जरिए चुनाव आयोग ने बताया है कि इस साल जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे तो कितने मतदाता ऐसे होंगे जो मतदान करेंगे। चुनाव आयोग ने बताया है कि लगभग 65 लाख लोग ऐसे हैं जिनका नाम इस बार वोटर लिस्ट में नहीं होगा। इसमें 22 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 36 लाख लोगों की संख्या ऐसी है जो पलायन कर चुके हैं या जिन तक चुनाव आयोग पहुंच नहीं पाया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में 7 लाख लोगों की ऐसी संख्या है जो एक से ज़्यादा जगहों पर इनरोल्ड पाए गए हैं। ऐसे लोगों का नाम भी चुनाव आयोग ने काट दिया है। हमारे हाथ में ये डेटा है चुनाव आयोग के, ये फाइनल एसआईआर के बाद से ये फाइनल आंकड़े हैं चुनाव आयोग का। और चुनाव आयोग ने बताया है कि इस बार जब बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे तो कितने लोग मतदान करेंगे। चुनाव आयोग ने अपने आंकड़े में बताया है कि इस बार अब तक जो डेटा हुआ है उसके मुताबिक 7.24 करोड़ लोगों के नाम जो है वो इनरोल्ड हुए हैं। वोटर लिस्ट में इन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं और इनकी जो कुल परसेंटेज है वो 91.69% है। आपको बता दें चुनाव आयोग ने बताया है कि 22 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अपने रिपोर्ट में चुनाव आयोग को ये मिला है और इनकी जो कुल आबादी है वो 2.83% है। इसके अलावा 36 लाख लोग ऐसे हैं या तो जिन तक चुनाव आयोग पहुंच नहीं पाया या जो पलायन कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या 36 लाख है और ये 4.59% इनकी कुल संख्या है। इसके अलावा जो है 7 लाख तकरीबन लोग ऐसे हैं जो मल्टीपल जगहों पर इनरोल पाए गए हैं और इनकी आबादी 0.89% है। चुनाव आयोग ने बताया है कि जून की बात है, 24 जून 2025 तक चुनाव आयोग ने बताया कि कुल जो मतदाताओं की संख्या थी वो 7.89 करोड़ थी और चुनाव आयोग की एसआईआर रिपोर्ट में 7.24 करोड़ लोगों ने अपने आप को इनरोल किया है। तो तकरीबन 65 लाख की आबादी ऐसी है, 65 लाख की संख्या ऐसी है जिनका नाम अब इनरोल नहीं हुआ है, जिनका नाम कटा है। उसमें जैसा कि हमने आपको बताया कि 36 लाख की आबादी ऐसी है जो पलायन कर चुकी है या जिन तक चुनाव आयोग पहुंच नहीं पाया है। इसके अलावा जो है वो 22 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसे लोगों के नाम भी काटे गए हैं। इसके अलावा 7 लाख की संख्या वो है जो मल्टीपल जगहों पर जिनका नाम जो है वो इनरोल पाया गया है, तो ऐसे लोगों के नाम काटे गए हैं। तो चुनाव आयोग की तरफ से ये फाइनल और अंतिम आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। हालांकि अभी भी लोगों के पास 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक का मौका होगा और उस दरमियान भी लोग अपना नाम रजिस्टर्ड करा सकेंगे। अगर किसी का नाम छूट गया है, किसी गलती की वजह से छूट गया है, तो वो लोग जो है वो बीएलओ या चुनाव अधिकारी से संपर्क करके अपना नाम जो है वो रजिस्टर्ड करा सकेंगे। तो ये बड़ी संख्या जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि चुनाव आयोग ने 7.89 करोड़ जो लोग जून तक रजिस्टर्ड थे उसकी तुलना में 7.24 करोड़ लोगों तक चुनाव आयोग पहुंचा और उन लोगों के नाम को जो है रजिस्टर्ड किया गया है, वोटर लिस्ट में जो है वो सम्मिलित किया गया है। चुनाव आयोग ने इस दौरान जो है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 1,60,000 बीएलए का इस्तेमाल किया, जो कि अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किए गए थे। इनके सहयोग से चुनाव आयोग जो है हर बूथ तक पहुंचने में कामयाब रहा और एसआईआर के डेटा को जो है वो चुनाव आयोग ने इस तरीके से तैयार किया। इसके अलावा चुनाव आयोग ने एसआईआर में मतलब वोटर लिस्ट में लोगों के नाम शामिल करने के लिए तमाम जागरूकता अभियान भी चुनाव आयोग ने चलाया। चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि 5.7 करोड़ लोगों को मोबाइल पर मैसेज भेजा गया। इस तरीके से उनको जोड़ने की कोशिश की गई। अपने आप में बड़ी संख्या है। 5.7 करोड़ लोगों को चुनाव आयोग ने मोबाइल पर संदेश भेजकर एसएमएस के जरिए जो है वो लोगों को जोड़ने की चुनाव आयोग ने कोशिश की है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने अखबारों का भी सहारा लिया है। अखबारों के जरिए भी चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए जागरूकता फैलाने की कोशिश की है। चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि 246 न्यूज़पेपर में जो है वो विज्ञापन दिया गया, नोटिफिकेशन दिया गया, जिससे लोग जो है वो जागरूक हों और अपना नाम जो है वो वोटर लिस्ट में शामिल कराएं। इसके अलावा जो है चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि वेबसाइट पर मतलब वेबसाइट की अगर बात की जाए तो 29 लाख लगभग पोस्ट जो है वो वेबसाइट के जरिए किए गए, जिससे जो है वो लोग जो है कहीं ना कहीं अगर किसी को भ्रम है या किसी को जानकारी नहीं है तो लोगों तक जानकारी पहुंचाया जाए और लोगों के नाम को जो है शामिल कराने के लिए प्रेरित किया जाए। तो चुनाव आयोग ने ये पूरी कोशिश की है। चुनाव आयोग के अधिकारी लगे, उसमें उन्होंने राजनीतिक दलों का भी सहयोग लिया। सारे जो है पार्टियों के बीएलए के जरिए जो है ये पूरी कोशिश की गई। और आपको बता दें कि चुनाव आयोग की पूरी ये भी कोशिश रही कि 18 वर्ष खासकर 1 जुलाई 2025 तक जिनकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो रही थी, ऐसे लोगों को प्रेरित किया गया, ऐसे लोगों को मोटिवेट किया गया कि वो लोग फॉर्म 6 भरें
और पहली बार मतदाता लिस्ट में अपने नाम को शामिल कराएं। तो चुनाव आयोग की तरफ से ये पूरी कोशिश जो है वो लगातार की गई है और चुनाव आयोग की तरफ से ये भी बताया गया है कि जिन लोगों का नाम जो है अगर वो छूट गया है, अभी ये जो पूरी लिस्ट बनी है और इसमें अगर किसी का नाम रह गया है तो ऐसे लोग 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर के बीच अपना नाम को जो है वो रजिस्टर्ड करा सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट हैं उसको लेकर वो जाएं, बीएलओ से संपर्क करें, चुनाव अधिकारी से संपर्क करें और इसके बाद अपने नाम को वो लोग रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अगर जो है किसी कारणवश इन लोगों का नाम छूट गया है तो चुनाव आयोग मौका भी दे रहा है और फाइनल जो है लिस्ट, मतलब बिहार विधानसभा चुनाव में कौन लोग मतदान करेंगे, इसकी अंतिम आंकड़े, ये तो अंतिम है, लेकिन इसके बाद ओवरऑल अंतिम आंकड़े अगर ये संशोधन के बाद भी अगर किसी का नाम छूटा है तो 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर के बीच अगर किसी का नाम छूटा है तो ऐसे लोग अपने नाम को रजिस्टर्ड करा सकते हैं और इसके बाद 30 सितंबर को फाइनल आंकड़े जारी कर दिए जाएंगे। तो चुनाव आयोग की तरफ से ये पूरी जानकारी दी गई है कि अब तक चुनाव आयोग जो है वो 7.24 करोड़ लोगों के नाम को एसआईआर के बाद से वोटर लिस्ट में शामिल कर चुका है और 65 लाख उनमें वो संख्या है जिन तक चुनाव आयोग नहीं पहुंच पाया। इसमें चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि 22 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, 36 लाख लोग पलायन कर चुके हैं, अपने आप में बड़ी संख्या है। इसके अलावा 7 लाख लोगों की संख्या ऐसी है जिनका जो है वो नाम जो है मल्टीपल जगहों पर एनरोल था। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।